हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड सेफ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित, और आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 9th का अपना चैप्टर कंटिन्यू करके चलेंगे, चैप्टर नंबर 13 और उसकी एक्सरसाइज 13.2 जो कि है बेलन यानी कि सिलेंडर। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क के लिए दिया था कि आप इस क्वेश्चन को करें और मुझे कल इसका आंसर बताएं। तो जिन बच्चों ने करा है वेरी गुड, जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और हम बच्चों सारे क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिकॉज यू ऑल नो कॉन्सेप्ट इज पावर। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, जब तक हमारा बुनियाद बिल्कुल अच्छी है, स्ट्रांग है, तो हम बड़ी से बड़ी मंजिल जो है खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है बुनियाद जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके हम चल रहे हैं। तो फिलहाल कल का क्वेश्चन मैं रिपीट करने जा रहा हूं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नोट नहीं किया हो या जो आज क्लास में आए हो वो क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। तो चलिए बच्चों नोट डाउन द क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन जो कल का क्वेश्चन था, 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और मैं आपको फिर से बोलने जा रहा हूं, अगर आप ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं आप 10th क्लास के बुक से आप इस चैप्टर का वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया का कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे, 10th क्लास बोल रहा हूं मैं, 9th के तो आप कर ही लोगे, 10th का मैं बोल रहा हूं आप 10th के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आप रोज हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए जो आज क्वेश्चन था 22 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर की आयताकार चादर, ये चादर हो गई, ठीक है। ये 22 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर लंबाई और ये 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। बोला उसके परितः मोड़कर, ये उन बच्चों को बताया जा रहा है जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैं बोल दूं परितः मोड़कर, करस्पॉन्डिंग टू देयर लेंथ। तो परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया, यानी कि इसके जब परितः वर्ड यूज किया हो तो आप ये सोच लो कि उसके लेंथ के जो एक छोर से दूसरे छोर को हमें मिलाना है। तो हमने मिला दिया और हमें एक सिलेंडर मिल गया, ठीक है। ये सिलेंडर अब बोल रहा है इसका आयतन ज्ञात करें। तो चलिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको हम कर लें, ठीक है। तो बच्चों क्या था मेरे पास, एक चादर है 22/12, है ना, 22/12 सेंटीमीटर की क्या है एक चादर है। अब क्या करना है, इसका क्या बना दिया हमने, एक बेलन बना दिया। इसका क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। अब बच्चों जब इससे बेलन बनाया, ठीक है, अब मैंने बोला हमेशा गिवन लिखेंगे, तो गिवन हमने, आप लिखो गिवन हमेशा ऊपर 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, बट यहां गिवन की जगह मैंने क्या बना दिया, मैंने उसका चित्र बना दिया। इसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन करने में इजी होती है और समझने में भी क्या है, सरलता होती है। तो इससे हमने एक बेलन बनाया। बेलन आपने भी देखा ना कि बेलन कैसे बना, ठीक है। बेलन कैसे बना, इस छोर से इस छोर को हमने मिला दिया, है ना, तो बेलन बन गया घूम के। तो अब बच्चों जब ये था, ये जो चीज है ये घूम के पूरा ये वाला रूप लिया होगा, ये घूम के पूरा उसने ये वाला रूप लिया होगा, है ना। देखो कैसे रूप लिया उसने, मैं बोल रहा हूं जो ये है, जो इसकी लेंथ है, इसने घूमा, अब ये जो घूम गया तो ये पूरा ये वाला रूप ले लिया इसने, सरकमफ्रेंस परिधि। देखो खोलूं इसको, अगर इसको खोल दे इस गोले को तो ये क्या है, ये इसकी लेंथ ही है ना। ये तो ये चीज हमने ले ली। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि मेरे को पता लग गया है जो ये सर्कमफ्रेंस है, यानी कि जो ये परिधि है, ठीक है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखो, परिधि को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ओके। तो ये क्या हमारी परिधि होती है वैसे, है ना, परिधि होती है जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस बच्चों आपको पता है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताएं। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। और हमें क्या निकालना है, इस बेलन का आयतन निकालना है। आयतन मतलब कि कितना इसके अंदर कुछ सामान आ जाएगा, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए आयतन का फॉर्मूला ही मुझे पता है, हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम किसका, इसका निकालना है। वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, πr² होता है। यार h तो मेरे पास है, हाइट तो मेरे पास 12 है, ये r कहां से आएगा, ये रेडियस कहां से निकाले हम, तो ये दिया हुआ तो है,
क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जो भी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कभी कोई चीज फालतू नहीं होती है, उसी में से खोज खाज के हमें आंसर निकालना होता है। तो 2 पाई आर कितना दिया है 22, ये पूरा कितना है 22, तो 2 पाई आर की वैल्यू मैंने लिख दी 22। ठीक है, पाई की जगह आप पाई की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, पाई की जगह मैं 22/7 डालूंगा, आर की जगह आर और 22। ठीक है, फिर वही बात कैलकुलेशन 22 से 22 कट जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होने वाला है, आप यहां देखो आर को अकेला छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाओ। इधर तो 22 पहले से है, 7 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड ये सब मल्टीप्लाई में 2 × 22 नीचे आके डिवाइड में आ जाएंगे। तो 22 से 22 कट गया, और जो त्रिज्या जो मेरे पास आर आ गई बच्चों कितनी आ गई 7/2, 7/2 आ गई मेरे पास त्रिज्या। बस अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास त्रिज्या आ गई, उसे वॉल्यूम में पुट कर दो। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब भी क्वेश्चन करो एग्जाम में या कभी भी आदत डाल लो पहले फॉर्मूले लिखने की। क्यों? क्योंकि इससे कभी मिस्टेक नहीं होती है। कभी कभार हम क्या है कुछ चीज लिखना भूल जाते हैं, वैल्यू डालना भूल जाते हैं, बट जब हमारा फॉर्मूला लिखा होगा तो हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। पाई की जगह पाई की वैल्यू मैंने रख दी 22/7, आर स्क्वायर 7/2 और एच कितना है 12 है। ठीक है, एच कितना है 12 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, 3 जा 12, मैंने 2 2 जा 4 एक साथ ले लिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 22 × 3, 22 × 7 × 3। अब मुझे दिख रहा है 20 × 3 में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है ना, तो 66 × 7। अब इसको भी कर लो, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 6 जा 42, 42 2 और 4 46, तो 462 क्या चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आंसर होगा बच्चों। क्यूब सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये आयतन है। ठीक है, यूनिट का ध्यान दें, बिना यूनिट के हमारे क्या है काफी इसमें एक नंबर कट जाता अगर आपकी यूनिट गलत हो। ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था एक क्वेश्चन। अब इसमें हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आप लिखें बच्चों, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, और ये क्वेश्चन नोट डाउन करें, और उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को भी अगर हल्की सी भी दिक्कत आ रही हो वो पूछो। मैं एक नहीं, मैं 10, मैं जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, अलग अलग तरीके से बताऊंगा, पर पूछो, हम आपको यहां बताने के लिए हैं। ठीक है, तो शर्माओ मत, आप पढ़ने के लिए हो और हम पढ़ाने के लिए यहां पे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। धातु की एक चादर, धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची, धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली, 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई। ठीक है, या बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, बनाई गई या बनाई जानी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्लियर, क्वेश्चन लिख लिया। अब इंग्लिश में लिख लो, जो बच्चे इंग्लिश में है, काफी क्वेरीज आई कि सर इंग्लिश में बोला है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो। इट इज नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, इट इज नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक of height 1 meter and base diameter 140 centimeter, base diameter 140 centimeter from a metal sheet, how many square meters of the sheet needed for the same, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आपने लिख लिया, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। आधा आंसर तो हमारा तभी आ जाता है जब आपको क्वेश्चन, आधे बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो आंसर कहां से निकालेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
जो जो गिवन है वो लिख लो। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो और आपका आंसर आपके सामने। बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से काफ़ी घबराते हैं, हमें घबराना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते रहो बस, और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हाइट हमें दी हुई है इसकी कितनी, 1 मीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट मेरे को क्या दी गई है, 1 मीटर दी गई है, और उसका बेस डायमीटर यानी कि व्यास है ना, व्यास इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। क्लियर। और अब डायमीटर दिया गया है, अब हमें पता है कि डायमीटर का तो कुछ काम होता नहीं है ना, किसका काम होता है, रेडियस का काम होता है ना। तो डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास, रेडियस इसका आधा हो जाएगा यानी कि 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें हमेशा जो है बच्चों एक चीज याद रखो, यूनिट, यहां पे मीटर है यहां पे सेंटीमीटर है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मीटर और सेंटीमीटर, या तो मीटर में ही हो या सेंटीमीटर में हो। ठीक है, कभी भी दो अलग अलग यूनिट से आप कभी भी कोई भी चीज नहीं निकाल सकते हैं, ये दिमाग में डाल लें। और क्वेश्चन स्टार्ट करते पहले ये छोटी छोटी चीजें जो हमें चेक करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप जाओगे एग्जाम में, आप कर तो पूरा सही से लोगे, एग्जाम से बाहर आओगे बोलोगे यार क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, हो गया, और रिजल्ट में आप देखोगे उसमें आपको 0 मिला हुआ है। क्यों, तो यही जो छोटी छोटी गलती है वो देखना पड़ता है। ये मीटर में हाइट दी गई और ये सेंटीमीटर में दी गई है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब क्या क्या जाए भाई, 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं। मुझे लगा कि यार मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज्यादा ईजी है, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 100 सेंटीमीटर कर देता हूं फिलहाल, है ना। तो अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, नहीं तो अगर मुझे मीटर में करना पड़ता तो 70/100, फिर ये पॉइंट में आता, दशमलव में, है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है मैं आगे। तो मैंने क्या किया, ये 100 सेंटीमीटर और रेडियस क्या कर दिया, 70 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या बोला है हमें कि अच्छा, अब इसने क्या बोला था कि आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बच्चों बंद बेलनाकार टंकी से आप समझो, ये चीज आप समझो, काफी बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे कभी कभार हम कर्व सरफेस एरिया लगा लेते हैं और कभी कभार हम टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, यानी कभी कभार हम वक्र पृष्ठ का सूत्र यूज करते हैं और कभी कभार हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यूज कर लेते हैं। तो इनके बीच में कैसे आपको पता लगना है कि कौन सा सूत्र कब यूज होगा, है ना। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारे पास बेलन है, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो इन द सेंस यानी कि ये खाली है, देखा जाए तो ये खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है। ठीक है, अब भरा हुआ सिलेंडर यानी कि ये भरा हुआ है, यानी कि सॉलिड है, नीचे क्या है, कुछ है, बेस उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यार जो भी टंकी बनेगी, आप एक बात देखो, नॉर्मल यूज आप कोई पानी की टंकियां जो बन रही है वो नीचे से खाली होगी तो टंकी कहाँ कहलाएगी, कुछ पानी वानी डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा और टंकी तो होगी नहीं। सॉलिड टंकी, जहां पे सॉलिड वर्ड यूज हो गया, ठोस हो गया, यानी कि वो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो अब यहां पे एक चीज याद रखें, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में तो बच्चों क्या देखोगे, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र में तो ये वाला पार्ट यूज होता है, केवल ये घुमावदार पार्ट है जो ये यूज होता है। टोटल सरफेस एरिया में ये भी आने वाला है और ये भी आने वाला है। तो यानी कि जो मुझे एरिया ऑफ शीट जो मुझे चाहिए, है ना, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, यानी कि जो धातु की शीट, मेरे को कोई सी भी धातु की वो टंकी बन सकती है, तो जो मुझे उसकी शीट चाहिए होगी, तो ठीक है, मैंने एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड लिख दिया। आप हिंदी में लिख सकते हैं, जो धातु की हमें क्या है, जो हमें धातु की वो जो शीट हमें चाहिए वो किसके बराबर होगा, वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक भी लिख सकते हो, या जिसको सिलेंडर लिखना है सिलेंडर भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये क्या हो गया, कुल, आप समझ गए होंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का। अब आपको इसका सूत्र भी पता है, ठीक है बच्चों, सूत्र भी आपको पता है। सूत्र क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है 2 पहले सूत्र लिखो फिर आगे करो, R+H। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें हम, ठीक है, मैं यहां से रख रहा हूं 2 × 22/7, R कितना है मेरा 70, और अंदर कितना है 70 + 100, अंदर 70 + 100। तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 × 70 × 170, 100 + 70 170, है ना। तो बहुत इजी हो गया, 7
10 जा 70 हमने काट दिया। क्लियर? तो 2 22 जा 44, 44 इंटू, अब देखो ये कल वाली बात आ गई, कल वाली कैलकुलेशन वाली बात आ गई। ठीक है, 2 22 4 जा 74, तो ये मेरे पास आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 170। क्लियर? तो अब अगर आप देखे जाए तो मेरे पास नंबर क्या है, जीरो, मैंने बोला था जीरो को हटा दो, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है हमको कि 170 गुणा 44, 3 नंबर नहीं लेने, 2 नंबर लेंगे हम, है ना। ठीक है, तो 170 को मैंने 17 माना और 10 को मैंने 1 माना, तो रहने दो, और 44, यानी कि जो मुझे गुणा करना है 44 गुणा 17 करना है। ठीक है, और आप बच्चों 9th के क्लास में हो, ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से 20 तक की टेबल तो लर्न होनी चाहिए, आपको अच्छी मैथमेटिक्स के लिए क्या होना चाहिए, 20 तक की टेबल आपको बिल्कुल गो थ्रू होने चाहिए। आप, मैंने क्या बोला, 170 को ले लो आप 17, ठीक है, जीरो को छोड़ो अभी, 10 को ले लो 1, और 44 तो 44 है ये, तो 1 तो आप छोड़ दो, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, तो ये 44 मान लो। तो 17 इंटू 44 करना देखा जाए तो 17 4 जा 68, 6 कैरी। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप भी करो, 17 4 जा 68, 6 कैरी मैंने लगा दी। ठीक है, तो 17 4 जा 68, 68 और प्लस 6, 68 प्लस 6 7 4, ठीक है, 7 4 8। अब इसमें देखो 7 4 8, अब कितने जीरो है, एक जीरो इसका है, एक जीरो इसका है, वो लगा दो पीछे। ठीक है, और ये हमारे पास किस में दिया हुआ था बच्चों, ये हमारे पास किस में क्या पूछा है, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इतना समझ लो, पहले इसके आगे बता रहा हूं, इतना नोट डाउन कर लो, 740 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काफी बच्चे क्या है सोचते हैं कि आंसर तो पीछे मीटर में दिया होता है ना, कभी कभार, अगर तो कभी ऐसा कुछ नहीं होगा तब तो आप ऐसे भी लिखो, तब कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो आप मीटर स्क्वायर में निकाल के दोगे, बट यहां पे बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट नीडेड फॉर द सेम, कि कितनी स्क्वायर मीटर की शीट लगेगी। तो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियरली बोला है कि स्क्वायर मीटर चाहिए, और हमने क्या निकाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। देखो, आपको पहले कैलकुलेशन करते तो पॉइंट में आते आपको यहाँ दिक्कत होती है, हम लास्ट में ही एक साथ कर लेते हैं। क्यों? अब वो देखो क्यों करेंगे, इतना नोट डाउन कर लिया, इसके आगे देखो हमारा आंसर इतना सही है, ठीक है बच्चों, बट हमें इसमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो यहां बता देता हूं मैं। सेवन 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे हम करते हैं। अच्छा, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है, 9th इवन 10th क्लास के बच्चों को भी ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है या किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें, क्या करें, है ना। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर होगा। ठीक है, ये याद रखें पहले तो। अब काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, या आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, ठीक है, ये थोड़ा मैथ से हटके हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, किसी भी चीज़ का अगर हम गुणा करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 और 10 है, ठीक है, 2 डिजिट है, अगर मैं इनका गुणा कर रहा हूँ 20 गुणा 10, तो क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ के आ रही है, वैल्यू बढ़ के आ रही है, यानी 200। यानी मुझसे क्या पता चलता है कि गुणा करने से वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर मुझे 20/10 कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, उसका कम आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना। ये चीज थोड़ा याद रखें। अब एक चीज समझे, आप 9th क्लास में हो, ठीक है, आप 9th क्लास में, मैं आपको 5th क्लास में बिठा दूं और 5th क्लास का एग्जाम देने के लिए बोल दूं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वहां पे क्या करेगा, अपग्रेड करेगा या आप कम नंबर लाओगे, ज्यादा नंबर लाओगे ना, ज्यादा नंबर लाओगे ना। यानी कि अगर मैं मीटर वाले बच्चे को सेंटीमीटर वाले में बता दूं, बट आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, और ये तो हम सबको पता होता है, मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है ना। तो यानी कि अगर मीटर से मैं सेंटीमीटर में जा रहा हूं, है ना, अगर मीटर बड़ा अगर सेंटीमीटर में जा रहा है, तो जाहिर सी बात हो क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, और गुणा भी किससे होगा, 100 से होगा। अब मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर क्या जा रहा है, मीटर में जा रहा है, यानी कि आप 9th क्लास में हो, आपको मैं 12वीं क्लास में बिठा दूं, तो जाहिर सी बात है आप फेल हो जाएंगे, नंबर कम आएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी आपका रिजल्ट क्या होगा, लो हो जाएगा, है ना। तो यानी कि लो होने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। जब भी रिजल्ट कम आता है तो क्या होता है, डिवाइड। जैसे 20/10 हमने किया, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, कम आता है ना। तो यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, 9th से हम 12th क्लास में जा रहे हैं, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रही है तो डिवाइड होगा। ठीक है, और ये सब तो आप बच्चों, आप सबको पता होता है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई किससे करना है,
मीटर सेंटीमीटर 100 से चलता है, किलोमीटर मीटर 1000 से चलता है, किलोग्राम ग्राम 1000 से चलता है। सब में कॉन्सेप्ट लागू होगा, सब में कॉन्सेप्ट लागू होगा। अगर बच्चों आपको कभी दिक्कत होती है कि यार मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, तो इस कॉन्सेप्ट को सॉरी दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो अब क्या था, ये तो चलो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब देखो ये था, अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहां से मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बट अब आप देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, स्क्वायर हो गया ना भाई, तो सेंटीमीटर भी तो 2 बार आएंगे, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, सेंटीमीटर भी 2 बार आएंगे, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। क्लियर। उसी प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ऐसी होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ऐसी होगा कि हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में आपको 1/100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज हो गई। इसी चीज को यहाँ अप्लाई करना है और हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा। देखो समझाने के लिए टाइम लगा, पर जब आप इस चीज को सीख जाओगे तो आपको बिल्कुल आधा मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में करना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 74800 को अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूं, 1 यहां लिख भी दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 100 से डिवाइड करने मत बैठ जाना। ठीक है, 100 से कहीं डिवाइड करने बैठो कि भाई 748 को डिवाइड करते हैं 100, ये करने मत बैठ जाना। ठीक है, ये फालतू की चीज़ है। ये देखो 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या है 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। ठीक है, तो राइट से जो भी नंबर हमारा होगा ऊपर, उसके राइट से यानी कि एक एंड से, राइट एंड से 2 नंबर शिफ्ट हो जाओ, जितने जीरो है उतना शिफ्ट हो जाओ, बस जितने जीरो है उतना शिफ्ट हो जाओ। कितने 2 जीरो है तो 2 शिफ्ट हो जाओ, तो दशमलव मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि जो मेरा आंसर आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ये मीटर का आंसर है। ठीक है, 7.48 मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को याद करें, वो कॉन्सेप्ट में लिख लें और समझ लें। नहीं आता है समझ में, कोई सा भी पॉइंट कहीं नहीं आता है समझ में, आप उसे पूछें, मैं उसे फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन करें, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको नोट करें। ठीक है, एक बेलनाकार टंकी, एक बेलनाकार टंकी की धारिता, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है, 1848 मीटर क्यूब है, तथा इसका व्यास 14 मीटर है, 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ईजी है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, धारिता वर्ड आ गया, नहीं आया समझ में, नहीं आया दिमाग में कि धारिता को क्या बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था आयतन के लिए वर्ड यूज होता है धारिता, नहीं आ रहा समझ में। बट आप पीछे देखेंगे 1848 मीटर क्यूब बोला है, तो आपको यूनिट से पहचान लेना है यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, वॉल्यूम की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, 1848 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये यहां से समझ में आया। तो चलो इंग्लिश वाले बच्चों लिख लो, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लो। अ सिलेंड्रिकल टैंक has an volume 1848 meter cube, has an volume 1848 meter cube, यानी कि 1848 meter cube, and the diameter of base is 14 meter, what is the depth of the tank, या find the depth of the टैंक। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करो, समझो, पहले गिवन जो लिखा है वो लिखो और करो, देखो जरा आंसर कितने निकालते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन था हमारे पास, क्या है, टंकी का आयतन है 1848, है ना। टंकी का आयतन हमें को कितना दिया है यहाँ पे, 1848 दिया हुआ है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे को दिया है 1848 मीटर क्यूब। एंड द डायमीटर ऑफ बेस, यानी कि जो व्यास दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया गया है भाई, बेस का ही होगा, कितना है, 14 सेंटीमीटर है, मीटर है, 14 मीटर। तो आपको जाहिर सी पता है जब डी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका आधा, 14 का आधा 7 मीटर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब क्या बोला है, टैंक है, उसकी गहराई। अब गहराई से कंफ्यूज मत होना, गहराई से कंफ्यूज मत होना। आप सबने पानी की टंकी देखी होगी, अब आप कोई लोग झांक के देखते होंगे, यार इतना गहरा है, इतना गहरा है, तो इसकी गहराई कैसे निकाले, ठीक है। तो गहराई क्या होती है बच्चों, अगर ये टंकी है तो गहराई क्या होगी, गहराई उसकी हाइट की बात यहाँ पे की जा रही है कि कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है। जितना भाई इतना ही पानी आएगा ना, जितनी इसकी हाइट होगी, तो उस गहराई से आप कंफ्यूज मत करो। यहाँ पे हाइट पूछा है, ठीक है। तो रेडियस 7 मीटर हो गया, व्यास इतना हो गया। तो बस हमें वॉल्यूम हमें गिवन है, गिवन क्या है, वॉल्यूम, यानी आयतन हमें गिवन है 1848 मीटर क्यूब, ठीक है। 1848 मीटर क्यूब ही है, 1848 मीटर क्यूब, हाँ जी 1848 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बच्चों जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और 1848 मैंने लिख दिया, पाई की जगह मैंने पाई लिख दिया, आर स्क्वायर बच्चों 7 गुणा 7, एच हमें निकालना है, और 1848, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा कितना होता है बच्चों, 7 दूनी 14, यानी 154 मल्टीप्लाई बाय एच इक्वल्स टू 1848। अब एच को अकेला छोड़ दो, एच को अकेला छोड़ दो, और 1848 बटे 154, ठीक है। इसको आप काटेंगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, आप 9th क्लास में आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 मीटर, क्योंकि मीटर में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। सब मीटर में था, देख रहे हो, मीटर मीटर मीटर, तो ये आंसर भी मीटर में आएगा, क्लियर। तो जो हमारा आंसर आया, हाइट 12 मीटर आई। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए, क्योंकि इसके आगे हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो जब बेसिक हमारा अच्छा होगा तो हम एडवांस को भी समझेंगे, है ना। तो आज जो हमने पढ़ा, आज हमने एक क्वेश्चन वॉल्यूम पे किया, और हमने थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी किए, और टोटल सरफेस एरिया पे भी हमने क्वेश्चन किए। तो बच्चों जिन बच्चों के अगर लेक्चर छूट गए हो, या जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं हो, वो हमारे यूट्यूब डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप चैनल में भी, उत्तराखंड उसमें यूट्यूब में ये लेक्चर देख सकता है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।